ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय चल रहा है करण लब्धि के अंतर्गत अदय प्रवृत्त करण हमने कल पढ़ा था, इसकी समरी अपन अभी पढ़ेंगे। उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा अपूर्व करण। पुस्तक का नाम है पंचलब्धि, लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। पेज नंबर 124। ये 124 पे जो उन्होंने एक समरी एक बार फिर से दी है अध्ययकरण की, जो अपन ने अच्छे से समझ लिया है, फिर से एक बार समझेंगे। जो जीव, उसमें देखो एक खास बात और दी उन्होंने कि जो हमारा स्थिति बंद या स्थिति कम होती चली जा रही है, तो जो जीव अभी चतुर्थ गुण स्थान के सन्निकट है उसकी कोई एक पर्टिकुलर शुद्धि विशुद्धि होती है और पर्टिकुलर उसका स्थिति बंद जो है कम होता जाता है। उससे भी ज्यादा संख्या में जो पंचम गुण स्थान वर्ती सीधा पहुंचता है, पहले गुण स्थान से जो पंचम गुण स्थान में पहुंचता है या पहले गुण स्थान से डायरेक्ट सातवें गुण स्थान में पहुंचता है, ऐसे जीवों के परिणाम जो है और ज्यादा विशुद्ध होते हैं, इसलिए उन गुण स्थानों पर वो पहुंच पाते हैं। क्योंकि आप ये तो सब जानते हैं कि चाहे वो चौथे गुण स्थान में पहुंचे, चाहे पांचवें में, चाहे सातवें में, सम्यक दर्शन लेकर ही वहां तक जाता है। तो जो जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करके पहले से पांचवें गुण स्थान में जाता है, उसके इससे भी संख्यात्मा भाग इतना स्थिति बंद होता है। संख्यात्मा मतलब उससे कम। जो जीव पहले से सातवें गुण स्थान में जाता है उसका स्थिति बंद उससे भी संख्यात्मा भाग रह जाता है। अब देखो तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि अपन पॉइंट किसके पढ़ रहे हैं, अधय प्रवृत्त करण के 4 आवश्यक अपन पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने पिछले पेज में पढ़ा था ना, समय समय प्रति अनंत गुणा विशुद्धि होती है, स्थिति बंधापसरण होता है जिससे नया स्थिति बंद और अनुभाग बंद घटता हुआ होता है। और तीसरा पॉइंट था प्रशस्त प्रकृतियों में अनंत गुणा बढ़ता ऐसा चतुः स्थानगत अनुभाग बंद होता है। प्रशस्त प्रकृतियों मतलब पुण्य प्रकृतियों में, और स्थिति बंद तो सातों ही प्रकृतियों में घटता है। सातों ही प्रकृति मतलब सातों कर्मों की, दोनों ही शुभ अशुभ सारी। अपन उस दिन थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो रहा था ना कि पुण्य प्रकृतियों की स्थिति घटती है कि नहीं, सभी की घटेगी स्थिति की, यहाँ तक सवाल है। स्थिति बंध तो सातों ही प्रकृतियों में घटता है, परंतु अनुभाग बंध प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता है और अप्रशस्त में घट जाता है। प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग अपेक्षा 4 प्रकार बताए थे। कैसे थे? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत नाम के स्पर्धक हैं। प्रशस्त प्रकृतियां मतलब पुण्य प्रकृतियां। तो पुण्य प्रकृतियां अपन ने बताई थी 4 तरह के लेवल वाली प्रकृतियां होती हैं। जैसे गुड़ में जो मिठास होती है उससे ज्यादा मिठास खांड में होती है, उससे ज्यादा शर्करा में और उससे ज्यादा अमृत में। तो जिस समय जीव के ये अधःकरण रूपी परिणाम चल रहे हैं, तो उस समय उनकी जो पुण्य प्रकृतियां हैं उसमें चारों ही स्पर्धक आते हैं, मतलब वो बढ़ता हुआ बंद होता है चारों प्रकार का। थोड़ा से भी आपने ऐसे भाव किए, पुण्य वाले जो भाव हुए, तो उनमें आपका बढ़ चढ़ करके बंद होगा अनुभाग की अपेक्षा से। अधय प्रवृत्त करण की बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ बंधता है, जिसमें चारों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। चौथा, अप्रशस्त प्रकृतियों में अनंत गुणा घटता अनुभाग बंद होता है। मतलब हमारे पास अभी 2 चीजों की जरूरत है हमको, न केवल पुण्य प्रकृतियां हमें बढ़ते हुए अनुभाग में मिलनी चाहिए जो कि मिल रही हैं, बल्कि पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम मात्रा में बंद होना चाहिए, और वैसा ही हो रहा है। तो अप्रशस्त प्रकृतियों यानी पाप प्रकृतियों में अनंत गुणा घटता अनुभाग बंद होता है, वह भी द्विस्थानगत होता है, लता और दारू भाग रूप होता है ना। लता दारू देना अपना
अस्थि और वज्र शैल, ऐसे जो 4 भेद थे ना, उसमें से जो भी बंद होगा पाप प्रकृतियों का वो लोअर टाइप का ही होगा। अदय प्रवृत्त करण के पश्चात अपूर्व करण के परिणाम होते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले। देखो, करण लब्धि, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। अधय प्रवृत्त करण की बढ़ती हुई विशुद्धि के समान हमारी जिज्ञासा भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। अब अपूर्व करण संबंधी अपूर्व बातें जानने के लिए हम उत्सुक हैं। ये गुणस्थान भी है, 8वां गुणस्थान अपूर्व करण नाम का। और ये जब करण होते हैं तो 3 करण में ये भी करण होता है। यह उचित ही है। आत्मार्थी जीवों को चारों अनियोगों के अभ्यास की रुचि होती है। करणान योग संबंधी अरुचि जिन वाणी के प्रति अरुचि भाव दर्शाती है। इस पंचम लब्धि पर डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने 2 बार देवलाली में तथा 2 बार जयपुर में शिविर किए हैं। ब्रह्मचारी एक यशपाल जी हैं जो इसके प्रकांड विद्वान हैं करणान योग के, उनका भी उन्होंने बताया, उनकी निर्देशन में बहुत सारी ये उन्होंने शिविर आयोजन किए। अनेक लोगों के मन में सवाल उठता है, कभी देखो कभी मौका मिला, ये पेंडेमिक चला गया अगर मान लीजिए और सब लोगों की इच्छा हुई, तो ये बहुत विदुषी है ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह, और बहुत सिंपल भाषा में बोलती हैं। वो डॉक्टर होने के बाद भी वो अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन और जो साइंटिस्ट से ऊपर हैं। तो कभी अपने को मौका मिलेगा और अपन सबकी इच्छा होगी तो उनसे अपन आग्रह करेंगे, तो एक शिविर अपने लिए भी यहाँ अरेंज किया जाएगा जिसमें जो भी करणान योग संबंधी चरण, और भी करणान योग संबंधी नहीं, बाकी योग के बारे में, देन आपके अगुरु लघुत्व गुण आदि के बारे में जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है वो सब बहुत सिंप्लीफाई करके वो बताते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक वो बनाया पेन ड्राइव जिसमें 1000 घंटों के प्रवचन है, तो वो सब अवेलेबल है। तो अपन कभी जैसे अपना को नॉर्मल स्थिति आएगी और सबकी चाहत होगी तो अपन ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। अनेक लोगों के मन में सवाल उठता है कि करणान योग की इतनी सूक्ष्म बातें जाने बिना भी तो सम्यक हो सकता है, तो इसमें क्यों उलझना, सिर्फ द्रव्यान योग के अभ्यास से ही हम सम्यक प्राप्त कर लेंगे। तो सम्यक प्राप्त कर लेना तो हमारा आद्य कर्तव्य है ही। द्रव्यान योग तो कार्यकारी है ही, परंतु करणान योग के सूक्ष्म वर्णन से द्रव्यान योग के सिद्धांतों को पुष्टि मिलती है, हमारे ज्ञान श्रद्धान में दृढ़ता आती है। तो उसमें जो अपने पूरा मैकेनिज्म भी समझ में आता है ना साथ साथ। अरे आपको ये कहा जाता है कि साहब आपको जो अपनी आप आत्मा है, आप इतने गुण भरे हुए हैं, आप चिंतन करिए, तत्व निर्णय करिए, हो जाएगा। लेकिन वो उसकी जो बारीकियां हैं कि जीव जब चिंतन करता है तो क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे कैसे क्या घटित होने लगता है उसके अंदर, कैसे आनंद की जो है वो अनुभूति शुरू हो जाती है, ये सारी बातें करणान योग के माध्यम से हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो करणान योग के सूक्ष्म वर्णन से द्रव्यान योग के सिद्धांतों को पुष्टि मिलती है, हमारे ज्ञान श्रद्धान में दृढ़ता आती है, हमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष की रुचि है, अपने शुद्धात्मा की रुचि है, तो उसके संबंध में सर्वांगीण जानकारी हासिल करने में भी उतनी ही रुचि हो जाती है ना। कोई एक महान व्यक्ति हो जाए हमारे बीच में तो अपन उसके बारे में एक एक बात जानते हैं, भाई साहब वो कब उठते हैं सुबह, और फिर कब वो भोजन करते हैं, कब नाचते बैठते हैं, उसके बाद कब स्वाध्याय करते हैं, कितने बजे वो सोते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये हम दुनिया भर की चीजें जानना चाहते हैं। कोई भी जो हमारा आराध्य हो या जिससे हमें प्रीति हो उसके बारे में हम डिटेल जानना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि मुझे अपनी वो शुद्धात्मा के बारे में जानना है जो आज तक नहीं जान पाया। लोगों ने बता दिया कि हमारे पास एक आत्मा है, हमारे पास आत्मा है या हम ही आत्मा है। पहले तो ये बात हमेशा प्रयोग के लेवल पर भी ऐसा ही प्रयोग करना, जब भी कहें मैं मेरा तो मतलब मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, शरीर की नहीं। ये अपने उसमें दैनिक रूटीन में डाल लेना, भले ही ऊपर से आप व्यवहार से ऐसे कहते हुए प्रतीत हो जैसे शरीर को ही कह रहे हैं अपना, लेकिन अंदर से आपको ये भाषण होना चाहिए कि मैं तो वह मैं हूं जो जीव द्रव्य है। ये इस भाषा के साथ में अंदर से जुड़ जाना, नहीं तो अपन 3 हो जाएंगे, मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, और मैं एक अलग हो गया।
इसलिए बहुत स्पष्ट रखना कि मैं का अर्थ क्या है। जब हम ये चर्चा करते हैं तो इसमें बार बार मैं का जो ये उपयोग होता है वो आत्मा को लेकर के ही होता है। बोल रहे हैं पहले देखा था कि जिसे क्रिकेट में रुचि है उसे कौन जीता इतना मात्र जानने से समाधान नहीं होता। जिसे क्रिकेट की रुचि नहीं, वो कहता है ये क्यों इतना सारा डिटेलिंग कर रहे हैं, ये सब कौन जीता और पहले रन में पहला ओवर में किसने कितने रन बनाए और किसको कौन ने आउट किया और क्या क्या चौके चढ़े, इसी क्या इंटरेस्ट है। अब खाली ये बता दो कि इंडिया जीती कि ऑस्ट्रेलिया जीती कि इंग्लैंड जीता। जिसे ज्यादा रुचि नहीं वो इतनी बात करेंगे। वो तो बोलते हैं इसको लाते ही क्या हुए, खेल कूद की बातें क्या करना है इसमें। लेकिन जिन्हें रुचि है वो तो एक एक चीज जानना चाहते हैं, उसकी क्लिपिंग सुनते हैं, उसकी पुराने जो है कैसे कैसे किसने क्या खेला और उस समय क्या क्या उनके साथ हुआ, वो सारी चीजें। तो बोल रहे हैं जिसे क्रिकेट में रुचि है उसे कौन जीता इतना मात्र जानने से समाधान नहीं होता। उसे तो पूरा मैच देखने में रस आता है, उसमें उसे रुचि रहती है। वहां उसे यह सवाल नहीं उठता कि पूरा दिन बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। मैं नहीं भी देखूं तो हार जीत तो जो होनी है वो होगी। जो रुचिवान है उनको इससे संतुष्टि नहीं होगी। इसी तरह से करणान योग पढ़ने संबंधी उसे यह सवाल उठता है तो उसकी रुचि भी कहीं अन्यत्र है ऐसा समझना, है ना। बहुत सारे लोग बीच में कहेंगे आपसे साहब आप बता रहे हो कि सम्यक दर्शन होने के लिए ये सब चीजें जानो तो अच्छा है। क्या अच्छा है? वो जो सिंह की पर्याय में था जो महावीर स्वामी का जीव था, उसने कौन से करणान योग की किताब पढ़ी? तो उसको भी तो हुआ ना सम्यक। तो आप हमसे क्यों कह रहे हो? ये देखो दो कारण है। एक तो ये कि जब हम जो है मनुष्य पर्याय में जब होते हैं तो हमारे पास में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी नेगेटिव साइड भी होती है जिसमें हमारा उपयोग उलझ जाता है। और उस उपयोग को एक जगह पे लाने के लिए, एकाग्र करने के लिए हमें उन सब चीजों से हट करके एकाग्र होना पड़ता है। लेकिन अब वो जो सिंह आदि की जो पर्याय में जो जीव हैं जिन्हें एक सेकंड में समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, तो और उसकी पूरा रुचि पूर्वक उसने सुना, उस पर बहुत विकल्प नहीं थे। हमारे पास बहुत विकल्प था, मुझे अभी क्लब जाना है, अभी मुझे गेम खेलना है, अभी मुझे परिवारजनों को पालन करना है। हमारे पास विकल्प भी बहुत है, उसके बाद विकल्प भी ज्यादा नहीं है। इसलिए वो कंसंट्रेशन जब उसकी काल लब्धि आती है तो फटाफट कंसंट्रेशन बन जाता है ना। कई बार जो है जो सुविधाएं होती है वो हमको उलझा देती हैं, तो इस तरह की उलझन। फिर दूसरी बात यह कि मेरे पास फैसिलिटी है समझने की और निरंतर रस लेने की। इस मार्ग में जब मैं बढ़ता हूं तो वो पीक क्लाइमेक्स आने वाला होगा, जब वो तो जब आएगा जब आएगा, लेकिन उसके पहले ही मुझे आनंद की फुलझड़ियां प्राप्त होने लगती। मैं बार बार कहता हूं जैसे कोई हो, समुद्र का तट है, किनारा है, और आप दूर से कहीं से आ रहे हैं तो कई कई किलोमीटर दूर से आपको समुद्र की ठंडी हवाएं अनुभव में आने लगेगी। उसी प्रकार से जो व्यक्ति करणान योग पढ़ता हुआ चला जा रहा है, समझता हुआ जा रहा है, वो उस क्लाइमेक्स पर पहुंचने से पहले ही बहुत अभिभूत हो जाता है। वही हाल हम लोगों का हो रहा है, इसलिए हम उस सुख से वंचित क्यों रहें। दूसरी बात, जितने काल तक मैं इस करणान योग में अपना रुचि प्रकट करता हूँ, रुचिवान होता हूँ, उतने समय तक क्योंकि विषय सूक्ष्म है, उसको समझने के लिए मुझे उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ता है। उस सूक्ष्मता में अनजाने में ही मेरी कषाय मंद हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। मैं स्वाध्याय में बैठा हुआ हूँ, मैंने थोड़ी ये सोच के आया था कि मेरी कषाय मंद हो जाए, मेरा पुण्य बंद हो जाए, लेकिन हो रहा है, अनजाने में ही हो रहा है। इसलिए करणान योग की विशेष जो है महिमा है। आज हम अपूर्व करण संबंधी चर्चा करेंगे। यहाँ भी परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती ही रहती है। हाँ? उस कारण अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। देखो कल कल किसी ने पूछा था, शायद ललित जी ने पूछा था कि वो जो जीव है उसने जब अधःकरण पूरा कर लिया तो अब वो पूरा करने के बाद में जब अपूर्व करण में आता है तो उसकी जो वहां से स्टार्टिंग होती फिर से, या कैसे होती भावों की, या वही भाव लेकर के आता है। तो कल अपन ने चर्चा की थी कि वो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप अभी देखेंगे इसमें कि जैसे ही अधः प्रवृत्त करण के जो परिणाम हैं, वास्तव में तो कहीं कोई वो सीमा रेखा नहीं है,
लेकिन मेरे ही भाव जब उससे ऊपर के आने लगते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि साहब अब ये अपूर्व करण में प्रविष्ट हो गया, है ना। जैसे गुण स्थानों में होता है, गुण स्थानों में जब जीव ने श्रेणी मान ली, साथ में गुणस्थान के अंतिम समय से उसका शुद्धोपयोग शुरू होता है, और उसके बाद में उसके कहते हैं वो 8वें गुणस्थान में आया। उसका अर्थ क्या है? जीव के भावों में इतनी प्रगति हुई कि वो अब उसके भाव जिस लेवल के आ रहे हैं उसको हम 8वां गुणस्थान कह देते हैं, और ऊपर का लेवल बढ़ता है उसका तो हम कह देते हैं हम 9वें गुणस्थान के भाव आ रहे हैं। हम खाली उस लेवल को हमने एक कैटेगराइज किया है, बाकी वो जीव के ऊपर कोई पार्टीशन नहीं है। तो भाई साहब अभी ठहर जाऊं, मैं इतनी ऊपर चढ़ गया हूं, अब थोड़ा सा आराम कर लूं, 8वें से 9वें चढ़ा हूं, जरा हाँप रहा हूं। तो निरंतर चल रहा है, एक अंतर्मुहूर्त में तो खेल हो जाने वाला है। तो जो उसके बढ़ते हुए परिणाम है, उन परिणामों को, उस परिणामों का लेवल देख करके वो गुण स्थानों के बारे में इंडिकेट किया जाता है। वहां कोई झंडा लेके नहीं खड़ा के 8वें गुण स्थान निकले, अब 9वें आ गए, 10वें में आ गए। इसी तरह यहाँ भी है, अधः प्रवृत्त करण के परिणाम स्वरूप होने वाली विशुद्धि के साथ वो जीव रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है और अपूर्व करण के परिणाम उसके आने लगते हैं। और अपूर्व करण के परिणामों के बाद में जो और विशुद्धि आती है, बीच में रुका नहीं कहीं भी, तो अपन बोलते हैं अनिवृत्तिकरण वाले भाव आ रहे हैं। ऐसा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो जीव अब लास्ट में ही रुकेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही ठहरेगा। तो देखो अपन आगे पढ़ रहे हैं, यहां भी अपूर्व करण में परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती ही रहती है। उस कारण अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। अपूर्व का समझना, नीचे के और ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम कभी भी सदृश नहीं हो सकते, अर्थात यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं होती। अपन ने कल पढ़ा था ना, जिस जीव ने अभी जस्ट शुरू किया है अपूर्वकरण, और वो दूसरा जीव पहले दूसरे समय में पहुंच चुका है, तीसरा जीव तीसरे समय में पहुंच गया है, तो उन तीनों के भाव आप देखोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। पहले समय के वाले के भाव कभी तीसरे समय वाले के भाव से मैच नहीं करेंगे। जबकि इसमें अध्ययकरण की जो टेबल अपन ने स्किप कर दी थी, उसमें ये सब है कि बहुत सारे जो है परिणाम जो है कॉमन होते हैं उन समयों में भी, तीसरे समय में भी कुछ परिणाम ऐसे होंगे जो पहले समय वाले से मिलते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। भिन्न नीचे के और ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम कभी भी सदृश नहीं हो सकते, अर्थात यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं होती। भिन्न समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, एक सदृश नहीं होते, परंतु एक ही समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश अर्थात समान हो सकते हैं अथवा असमान भी हो सकते हैं। ये कैसे बताया कि जो आपका जो रेस शुरू होने वाली है और सब लोग से एक लाइन पर खड़े हुए हैं और उसने विशल बजाई, तो विशल बजाते ही सब एक साथ दौड़ते कि नहीं? एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन थोड़े से समय में मालूम पड़ता है कि जो जो पीछे रह गया है उसने उतनी ताकत से दौड़ा ही नहीं था। और कुछ लोग एक साथ जो है बिल्कुल एक साथ चलते हैं बहुत दूर तक, तो मालूम पड़ता है कि उनके एक साथ उनके भाव, उनकी जो शक्ति थी जो उन्होंने लगाई एक जैसी लगी। तो असमान भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं एक समय में स्टार्ट करने वाले जीवों के अपूर्व करण में। एक ही समय में यहाँ फर्क क्या हुआ, ये तो बात उसमें भी थी अधय प्रवृत्तकरण में, लेकिन फर्क क्या हो गया यहाँ पर कि वहां अलग अलग समयों में रहने वाले जीवों को पहले नीचे वाले समय वाले मिला सकते थे, उसको ओवरटेक भी कर सकते थे। यहाँ कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता, जो पीछे है वो पीछे रहेगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर समय में होने वाले भाव विशिष्ट प्रकार के होते हैं। वही व्यक्ति जब दूसरे समय में जाएगा तो उसके भाव पहले वाले भाव नहीं आएंगे, हमेशा उससे विलक्षण ही होते रहेंगे, वो कॉमन नहीं होंगे। एक ही समय में त्रिकालवर्ती अनंत जीवों की अपेक्षा जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक प्रकार की विशुद्धि संभवती है। अधः प्रवृत्तकरण के अंत समय में जितने भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम थे, उनमें से एक एक परिणाम से असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की उत्पत्ति होती है। देखो इसको मैं समझाता हूं।
पहले तो क्या बोला, एक ही समय में त्रिकालवर्ती अनंत जीवों की अपेक्षा, मतलब ये जो चित्रण चल रहा है किसका चल रहा है, बहुत सारे जीव हैं, कोई नरक में बैठे हैं, कोई देव गति में बैठे हैं, कुछ मनुष्य गति में है, कोई तिरंज गति में है। अब वो सारे जीव जो हैं उनके जो भाव चल रहे हैं वो सारे जो है इसमें अपूर्व करण वाली स्थिति में आ गए। तो उन्होंने क्या बोला, एक ही समय में त्रिकालवर्ती अनंत जीवों की अपेक्षा जगन्य से उत्कृष्ट तक अनेक प्रकार की विशुद्धि संभव होती है। सबकी अपनी अपनी सीरीज चल रही है, पहले समय के जो भाव, दूसरे समय के भाव, तीसरे समय के भाव, सबके जो है अलग अलग प्रकार की विशुद्धियां चल रही, क्योंकि कौन से समय में कौन है, अलग अलग समय में बैठे हुए हैं। अधः प्रवृत्त करण के अंत समय में जितने भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम थे, उनमें से एक एक परिणाम से असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की उत्पत्ति होती है। तो वो ललित जी पूछ रहे थे ना कि वो खत्म हो जाएगा अधः प्रवृत्त करण, तो उसके बाद में अपूर्व करण में कैसे आएगा वो उसके ही जो है भाव वहां कैरी फॉरवर्ड होंगे या क्या होगा। तो इसमें क्या प्रक्रिया बताई है कि वो जो जीव था जो अधः प्रवृत्त करण कर रहा था, अब जैसे ही वो उसका वो समय पूरा होता है और अपूर्व करण का जो समय शुरू होता है, उस जीव की विशुद्धि और विशेष प्रकार से बढ़ जाती है। और उसमें एक और चीज होती है, क्या होती है, जो उसका परिणाम था उसके और बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, बहुत सारे भेद हो जाते हैं। तो लिखा उन्होंने, अधः प्रवृत्तकरण के अंत समय में जितने भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम थे, उनमें से एक एक परिणाम से असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की उत्पत्ति होती है। एक परिणाम की और सब ब्रांचेस हो जाती हैं। सोचो ये कैसे घटित होता होगा एक सेकंड में। हम अपना आज भी करते हैं, अभी हम कोई अपूर्व करण अधः प्रवृत्त करण कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये भावों की लीला हमारी भी निरंतर चल रही है, अनकंट्रोल्ड चल रही है पूरी तरह से। जैसा हम एक किसी तरह का कोई जो है हमारे अंदर ना तो अंकुश है ना ही हमारी कोई स्ट्रीम है, हमारे तो जो है बिखरे हुए से भाव निरंतर आते रहते हैं, भावों में कमी नहीं। लेकिन वहां जब जो स्थिरता वाले जो परिणाम आते हैं जिनको हम लेके बैठते हैं, तो वो अपूर्व ही अपूर्व होते हैं। अब देखो जब अपन जैसे कोई भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं या नवोकार मंत्र की जाप दे रहे हैं, तो जाप देते में अगर हम वास्तव में जाप दे रहे हैं, तो उस समय आप देखो कि प्रारंभ में आपके भाव कुछ और बन रहे हैं, उसी डायरेक्शन में भी, कहीं और नहीं सोच रहे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपको और ज्यादा मजा आ रहा है उसमें, और ज्यादा रुचिवान हो रहे हैं आप। तो ऐसे बढ़ता हुआ तरह तरह के भाव आ रहे हैं, कभी तीर्थ दिखने लगते हैं, कभी जो भगवान की प्रतिमाएं दिखने लगती हैं, और आप बढ़ते चले जा रहे हो एक ही पार्ट में पढ़ते हुए। तो ऐसी वैरायटीज तो अपन को अभी भी नजर आती है। उस समय में जब जीव अधः प्रवृत्त करण के अंत में मतलब उस ड्यूरेशन के पूर्ण होने के बाद अपूर्व करण वाली जब स्थिति बनती है, उस समय उसके जितने परिणाम होते हैं उनमें न केवल विशुद्धि होती है, बल्कि उन परिणामों की और सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, भेद हो जाते हैं उसमें। तो क्या कितने भेद हो जाते हैं, उन्होंने लिखा असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की उत्पत्ति होती है। ये पूरा टेबल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, जिसमें आपको भली भांति समझ में आएगा कि वो परिणामों में कैसे भेद होते हैं और कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। इस कारण अधः प्रवृत्त करण में असंख्यात लोक प्रमाण, जैसे 3 लाइन बताई हॉरिजॉन्टल, उसके साथ डेल्टा लगाया हुआ है, इतने परिणाम होते हैं। लोक प्रमाण अपन ने पढ़ा था ना पहले, असंख्यात लोक प्रमाण के लिए एक सिंबल बनाया है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और साथ में डेल्टा, ये शो करता है असंख्यात लोक प्रमाण। अब अपूर्व करण में सर्व परिणाम असंख्यात लोक इनटू असंख्यात लोक, अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन इनटू डेल्टा, फिर मल्टीप्लाइड बाई फिर से 3 हॉरिजॉन्टल लाइन इनटू डेल्टा, है ना, वो उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण इनटू असंख्यात लोक प्रमाण हो गया। ऐसे उसके इतने सारे उसके परिणाम हो गए जीव के पीछे। प्रथम समय में परिणामों के जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक भेद पाए जाते हैं। उसमें जघन्य विशुद्धि से उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणा होती है। देखो जैसे अपूर्वकरण का समय शुरू हो गया, तो उसका पहला समय आया मतलब अपूर्वकरण वाली विशुद्धि का पहला समय आया, कंटिन्यू चल रहा है। उसमें
जगन्य विशुद्धि से उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणा होती है। अब जो परिणाम चल रहे हैं अपूर्वकरण के उस ड्यूरेशन में, तो वो जो ड्यूरेशन है, हालांकि अपूर्वकरण का ड्यूरेशन कम होता है अधःकरण के मुकाबले में, लेकिन उतने ही ड्यूरेशन में बहुत सारे खेल हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि उसमें जो उसके जो भाव आ रहे हैं उसमें भी ऐसे ही आएगा। जो सबसे पहले अपूर्वकरण वाला भाव आएगा उसमें जो विशुद्धि होगी उसको मिनिमम विशुद्धि कहेंगे उस अपेक्षा से, और उसके बाद वो बढ़ती जाएगी। तो उसमें बोल रहे हैं उसमें जगन्य विशुद्धि से उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणा होती है। उनके जो परिणाम आ रहे हैं पहले समय में, अपूर्वकरण के पहले समय में जो विशुद्धि थी, दूसरे समय में जो विशुद्धि, ऐसी अनंत गुणा बढ़ती जाती। प्रथम समय के परिणामों की यह विवक्षित रेंज होगी, मर्यादा होगी। पहले समय में जो भाव आएंगे उनकी विशुद्धि का एक लेवल होगा, है ना। उस लेवल के बाद जब दूसरा समय आएगा तो उसकी फिर अलग रेंज चलेगी, दूसरे समय में इतने इतने परिणामों की विशुद्धि होगी। परंतु दूसरे समय के परिणामों की जघन्य विशुद्धि भी प्रथम समय के उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंत गुणा होती है। तो क्या बोल रहे हैं, हर समय में, प्रति समय, अपूर्वकरण के प्रति समय में, जैसे अपन ने अधःकरण में ही पढ़ा था ऐसे ही इसमें भी है कि हर प्रति समय का जो विशुद्धि है वो पिछले समय से अनंत गुणा ज्यादा होती चली जाती है। और सिंपल बात है, उससे अनंत गुणा द्वितीय समय की उत्कृष्ट विशुद्धि होती है। दूसरे समय की परिणामों की अपनी रेंज होती है। द्वितीय समय के परिणाम प्रथम समय के किसी भी परिणाम से मिलते नहीं हैं, अपूर्वी होते हैं। इसी तरह प्रति समय के परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणा होती जाती है। देखो जो टेबल हमने छोड़ी है पहले, उस टेबल में क्या दिखाया था कि वो जो जीव है अधःकरण में वो तीसरे समय में चला गया मान लो, या चौथे समय में चला गया, अधःकरण की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके जो परिणाम है, बहुत सारे ऐसे परिणाम होते हैं जो कि पहले समय के में उसके जो आए थे परिणाम वो तीसरे समय में भी पाए जा रहे हैं, मिक्स, ऐसा मिक्स होता है। चौथे समय में पहुंच गया तब भी कोई दूसरे समय के जो परिणाम है उसके अंदर कॉमन रहेंगे, यहाँ कॉमन नहीं रहता। अपूर्वकरण में जो पहले समय के जो परिणाम थे दूसरे समय में बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, तीसरे समय में उससे डिफरेंट होने वाले हैं, इसलिए उसको अपूर्व कहा जाता है ना। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसी तरह प्रति समय के परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणा होती जाती है। यह तो विशुद्धि की बात हुई। प्रति समय के परिणामों की संख्या का विचार करेंगे तो प्रथम समय के परिणामों की संख्या में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, या जो एक नंबर आएगा, हर बार उतने नंबर जोड़ करके अगला वाला परिणाम आएगा, जिसे चय कहा उन्होंने। प्रथम समय के परिणामों की संख्या में एक चय प्रमाण संख्या बढ़कर द्वितीय समय के परिणामों की संख्या आती है। उसमें एक चय मिलाने पर तीसरे समय के परिणामों की संख्या आती है। इसी तरह प्रति समय एक एक चय बढ़ता जाता है। ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, अभी टेबल से अपन बताएंगे। हम इसे अंक संदृष्टि द्वारा समझेंगे, अर्थात काल्पनिक संख्या द्वारा समझेंगे। मान लो पहले समय में 456 परिणाम होते हैं, 456, अर्थात जघन्य विशुद्धि वाला पहला परिणाम और उत्कृष्ट विशुद्धि वाला 456वां परिणाम है ना। अगर आपको बोला जाए कि पहले समय में भाई साहब उनको 456 परिणाम आएंगे, अब वो 456 में अपन ने बताया ना कि बढ़ती हुई विशुद्धि के साथ आएंगे, तो सबसे पहला वाला जो होगा वो अपूर्वकरण की बात कर रहे हैं। अपूर्वकरण की अपेक्षा से जो उसका पहला समय आएगा उसका पहला परिणाम वो जो होगा वो सबसे कम विशुद्धि वाला होगा उस अपेक्षा से, और 456वां आएगा, उस जो रेंज है पूरी एक समय की, तो 456वां कैसा होगा, वो बहुत ज्यादा विशुद्ध होगा, मैक्सिमम विशुद्धि होगी। तो इसमें मान लो पहले समय में 456 परिणाम होते हैं, अर्थात जघन्य विशुद्धि वाला पहला परिणाम और उत्कृष्ट विशुद्धि वाला 456वां परिणाम है, उनके बीच वाले मध्यम परिणाम है। ठीक है। अब दूसरे समय में विशुद्धि तो पूर्व परिणाम से अनंत गुणा होती है,
परंतु परिणामों की संख्या 16 की बढ़त के साथ बढ़कर 472 परिणाम होते हैं। हमने माना कि बीच में हर समय के बाद में परिणामों में 16 की वृद्धि हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले वाले कितने थे, 456 थे, उसमें 16 ऐड कर दो, तो दूसरे समय में जो परिणाम होंगे वो 472 हो जाएंगे और निरंतर विशुद्धि बढ़ती जा रही है, नंबर भी बढ़ता जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि पहले समय में 1 से 456 परिणाम है, तो दूसरे समय में 457 से शुरू होकर 928 तक यानी कुल 472 परिणाम होंगे। पहले समय का 456वां उत्कृष्ट परिणाम है, उससे भी दूसरे समय का 457वां जघन्य परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है। 457वें परिणाम से दूसरे समय का 928वां उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध है। ना, बहुत सिंपल बात है कि अपूर्वकरण के समय में प्रति समय विशुद्धता बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ जो परिणाम है वो भी बढ़ते चले जाते हैं, एक पैटर्न में बढ़ते चले जाते हैं, है ना, उनका पैटर्न है एक, जैसे 16 बढ़ा फिर उसके बढ़ करके फिर 16 बढ़ा, ऐसे करते करते वो अलग अलग समयों में उतने बढ़ते हुए परिणाम आते हैं और विशुद्धि भी बढ़ती जाती है। इतना संक्षेप में समझना। हमने अधः प्रपत्तकरण में देखा था कि पहले समय में 162 परिणाम थे, दूसरे समय में 166 परिणाम थे, परंतु वहां अनेक परिणाम दोनों समयों में समान थे, कॉमन थे। अधः प्रपत्तकरण में ऐसा हुआ था कि उसके परिणाम दोनों समयों के कॉमन भी थे। कुछ 40 में से लेकर 162वें परिणाम तक के परिणाम दोनों में समान थे। ऐसी समानता यहाँ अपूर्वकरण में नहीं पाई जाती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, है ना, अपूर्व परिणाम हो गया। 1 से 456 का कोई भी परिणाम दूसरे समय में नहीं पाया जाएगा। दूसरे समय के सभी परिणाम अपूर्व ही होते हैं, पूर्व समय में किसी भी जीव के नहीं पाए जाते। ठीक है ना। अब देखो इसमें इन्होंने एक टेबल बताई है 128 पेज पर। तो लिखा है ना, दूसरे में 2 मिनट में ये समाप्त करके अब ये पन्ना म्यूट करेंगे। दूसरे समय के 457 से 928 तक के 472 परिणामों में 616 बढ़कर तीसरे समय में 488 परिणाम होते हैं। वे 929 से 1416 तक होते हैं। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसे भी हम कोष्टक के माध्यम से समझेंगे। हमने पहले देखा था कि अपूर्वकरण का काल एक अंतर्मुहूर्त होता है, परंतु वह अधः प्रवृत्तकरण के अंतर्मुहूर्त काल के संख्यात में भाग प्रमाण होता है। अधःकरण में एक अंतर्मुहूर्त लगा, बोले अपूर्वकरण में भी एक अंतर्मुहूर्त लगा, लेकिन एक जो अपूर्वकरण का अंतर्मुहूर्त है वो उससे संख्यात्मक भाग ही है, अधःकरण से बहुत छोटा होता है। हम मान लेते हैं कि उससे आधा अर्थात 8 समय का है, वो 16 समय का था मान लिया हमने, तो ये 8 समय का हो गया। तथा अपूर्वकरण के सभी परिणाम 4096 हैं। प्रत्येक समय में जघन्य से उत्कृष्ट तक कितने परिणाम होते हैं उसे निम्न आकृति द्वारा समझेंगे। देखो उन्होंने एक टेबल बनाई, उसमें ये मान लिया कि अपूर्वकरण में 8 समय लगने वाले हैं। तो नीचे टेबल देखें आप, समय 1 से लेके 8 तक का एक उन्होंने एक टेबल बना दी और फिर उन्होंने बोला कि टोटल परिणाम जो है 4096 है। तो 4096 में उन्होंने क्या बताया कि पहले 456 से शुरू किया, 456 से शुरू करके और फिर ये बढ़ती हुई संख्या चली गई, ये 568 आए। फिर उसके बाद में जघन्य परिणाम से उत्कृष्ट परिणाम तक का ये फिर उन्होंने एक टेबल बनाई है। चलो इसको अपन बाद में समझेंगे। उसमें वही उसी तरह के जो अपन ने बात करी है वो है कि निरंतर उत्कृष्ट परिणाम होते चले जाते हैं, जैसा अपन ने अभी तक पढ़ा था वो इसी के अनुसार टेबल बनाई है। प्रत्येक समय की विशुद्धि इस प्रकार है। विशुद्धि कैसे बताई, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, और उसमें जघन्य से लेकर के जघन्य जो मतलब पहला से शुरू हुआ 456 पे आया, फिर 457 पे दूसरे समय शुरू हुआ 928 तक आया, तीसरा समय 929 से शुरू हुआ 1416 तक गया। ये जघन्य और उत्कृष्ट क्या है, विशुद्धि की अपेक्षा से।
है ना। तो कुल मिला के अपन ने इतना ही पढ़ा। या नीचे लिखा है, देखो, ऊपर दिखाए अनुसार विवक्षित समयवर्ती जगन्य विशुद्धि से उसी समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणा होती है, और उस उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंतर समय की जगन्य विशुद्धि अनंत गुणा होती है। इसे सर्प की चालवत कहते हैं ना। क्या बताया मैं, एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूं। अपूर्व करण के पहले समय से ही जीव के परिणामों में भी वृद्धि होती है, और प्रति समय वो वृद्धि होती चली जाती है। पहले समय में जितने परिणाम होते हैं उसके मुकाबले में दूसरे समय में और बढ़ जाते हैं, तीसरे समय में और बढ़ जाते हैं, ऐसे वो बढ़ते चले जाते हैं नंबर ऑफ परिणाम। उसी तरह से उनकी विशुद्धि भी बढ़ती चली जाती है, और वो विशुद्धि अनंत अनंत गुणा बढ़ती जाती है। वो सिंपल इतनी एक बात है। जैसे अधःकरण में हुआ, यहाँ अपूर्व करण में भी विशुद्धि बढ़ती जा रही है। फर्क ये है कि अपूर्व करण में कोई भी परिणाम नीचे के समय वाले परिणामों से मैच नहीं करते, क्योंकि अधःकरण में ऐसा होता था, कुछ कॉमन वाले भाव भी रहते थे। तो ये हो गया। दूसरी अपन ने इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ी कि अपूर्व करण का जो समय है, कहते तो अंतर्मुहूर्त है, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त अधःकरण के अंतर्मुहूर्त से बहुत छोटा होता है। और दो बातें अपन ने पढ़ी, और कोई नई बात नहीं। अब देखा है, अब यहाँ जो चार आवश्यक होते हैं उसका स्वरूप देखते हैं। यह बात समझ लो कि अधः प्रवृत्त करण में बताए हुए चार आवश्यक तो यहाँ भी होते हैं, उनके साथ साथ और भी चार बातें होती हैं, उनकी अब चर्चा करते हैं। उनके नाम तो हमने पहले ही देखे थे, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। अधः प्रवृत्त करण के समान स्थिति बंधापसरण तो होता ही रहता है। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। जैन साहब जी, इसमें दो बेसिक क्वेश्चन है, बाकी कैलकुलेशन तो समझ में आ रही है। हाँ हाँ। ये 456 का फिगर और 16 का फिगर कहाँ से आया? कि उन्होंने एक एज्यूम किया है कि 16 का एक फैक्टर है, जैसे चय शब्द कहा है उन्होंने, पेज हाँ नंबर 127 हाँ, के वो तो नीचे है। दिख रहा है। मतलब ये जो जो यूनिक फिगर दिया है 16 है, हाँ जो 456 में मिलता है, फिर 472 होता है, उसमें फिर 456 मिल जाते हैं, फिर उसमें 16 मिलते हैं। बराबर। ये करते करते आपके 4096 फिगर आ जाता है आठवें हाँ 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 समय जी तक हाँ, पहुंचते पहुंचते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर ये बेसिक क्वेश्चन यही था कि ये ऐसे ही एजम्पशन के लिए 16 और 456 ले लिए हैं। एजम्पशन के लिए, अच्छा एजम्पन के लिए, फॉर पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन। हाँ हाँ बस। और उन्होंने लिखा भी है उसमें कहीं। हाँ मान लो पहले हाँ समय में 456 परिणाम थे, हाँ हाँ, वही है। और यहाँ भी लिखा है हाँ परिणाम की परंतु परिणामों की संख्या 16 से बढ़कर, तो ये 16 के फिगर के बारे में कहीं क्वालिफाई नहीं किया है। वो चय चय शब्द लिखा है उन्होंने, लेकिन 16 लिखा है। और आगे उसको बताया भी है, अलग से उन्होंने नहीं लिख पाए हैं कि ये मान लो कि वो 16 का फिगर है, लेकिन वो 16 का फिगर आगे आगे दिया उन्होंने कि इसमें मैं 16 का ये है ना। दूसरे समय में विशुद्धि तो पूर्ण परिणाम से अनंत गुणा होती है, परंतु परिणामों की संख्या 16 से बढ़कर 472 परिणाम होते हैं। 16 उन्होंने एक फिगर एज्यूम किया है, और इस तरह से उन्होंने एक लिस्ट बना दी है। इसी तरह अध्याकरण में जो उन्होंने जो इलस्ट्रेशन दिया है 162, 166, फिर हाँ 40 से प्रण वो अपन ने स्केप कर दिया था, वो भी इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ऑलमोस्ट। ऐसे उसमें भी एज्यूम किया है। ठीक देखो है ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन, illustration, it बिल्कुल। has got no significance in हाँ quantity or quality. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो अब क्योंकि वो काउंटेबल भी रहे, आपको जरा गिनने में भी आसानी रहे, इसलिए बहुत बड़ा फिगर भी नहीं नहीं मतलब बनाया। एक समझाने के लिए फिगर समझा दे नहीं, दिया है। फिगर कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता वो रिलेटिवली, और वो भी हर एक जीव का अलग अलग होगा। है। जो हाँ जो ये फिगर होंगे हाँ हाँ इसमें अपूर्व करण में, हाँ, जो इनकी जो स्टेजेस बनती जाएंगी एक समय के दूसरे समय में, बिल्कुल वो एक जीव की दूसरे जीव में भले ही उसका ये प्रक्रिया उसी समय के साथ शुरू हो रही है दोनों जीवों की, पर एक फिगर फिर भी क्या कहते हैं, उनके डिफरेंट लेवल्स हाँ, डिफरेंट है। डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। खाली एक एग्जांपल दिया है कि किस एग्जाम्पल तरह से दिया, वो मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। तो जैन साहब ये समझे, अधःकरण से एक प्रक्रिया है, अधःकरण से जब हम अपूर्व करण में आ गए तो फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, फिर उसमें अपनी जैसे जैसे
मतलब बढ़ते जाएंगे। जो जिसने पहले स्टार्ट किया उसका क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता जाएगा, जो बाद में आएगा उसका भी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ जाएगा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाएगा उनको। हाँ, दूसरा जीव उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक प्रक्रिया से निकलने के बाद में फिर वो जितना समय देते जाओगे उतनी बढ़ती जाएंगी आपकी विशुद्धि। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि वो हर एक जीव को बढ़ती हुई विशुद्धि के साथ में वहीं पे पहुंचना है। जो अंतिम अनिवृत्तिकरण आ रहा है, अनिवृत्तिकरण में उस जीव की भी वो, उसने कहीं भी स्टार्ट किया हो, उतनी विशुद्धि उसकी वहां तक आ जाएगी। जब वो थर्ड उसमें आएगा, अनिवृत्तिकरण में पहुंचेगा। सबके अनिवृत्तिकरण के काल भी अलग अलग हैं, ऐसा नहीं मेरा काल कुछ है दूसरे का कुछ और है, लेकिन जब अनिवृत्तिकरण में आएगा तो सब उतनी विशुद्धि के साथ उसमें प्रविष्ट होगा। तो उसको समान समान भाव लाने हैं ना अनिवृत्तिकरण की लास्ट स्टेज में, समान भाव लाना। तो इसलिए समय अलग अलग लग रहा है। किसी को जल्दी लग रहा है, किसी को ज्यादा लग रहा है, किसी स्पीड ज्यादा है, किसी कम है। अंत में आके तो भाव बराबर करने हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल भाव होंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा भारी हो गया। अब इसमें जो जैसा 126 पेज पर है कि इसमें एक एक परिणाम जो है संख्यात लोक प्रमाण भेदों की उत्पत्ति हो रही है इससे। क्या बोल रहे हैं? जो अपूर्व चरण में जो परिणाम है, हाँ, एक परिणाम से असंख्यात लोक प्रमाण भेद उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब एक एक परिणाम से असंख्यात परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल असंख्यात लिखा ना, एक एक परिणाम से असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की उत्पत्ति होती है। लोक प्रमाण भेदों की मतलब असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात परमा बोल सकते हैं इसको। असंख्यात लोक प्रमाण भेदों से मतलब क्या? असंख्यात परिणाम या कुछ और? नंबर की बात है। जैसे मान लीजिए, मतलब एक परिणाम को और स्प्लिट होके बहुत सारे परिणाम सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होंगे। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपन ने सोचा कि मेरे अंदर में दान देने का भाव आ रहा है, और भी बहुत सारे भाव आ रहे थे जिनमें से मैंने एक दान को हाईलाइट किया। तो दान देने का जो परिणाम आ रहा था, अब मेरे को अचानक से लगा कि दान मैं कहाँ दूं, मंदिर में दूं कि किसी अपंगों को दूं कि किसी अपनी परिवारजन को दूं, या जो है किसी उसको प्रसाद बांटूं। अब उसमें और भेद हो गए, प्रसाद के रूप में बांटूं या रुपयों के रूप में बांटूं या किराने के रूप में बांटूं या आजीवन एक उनको स्कॉलरशिप दे दूं। ऐसे वो आ रहे हैं। फिर जब मैं स्कॉलरशिप की बात सोचने लगता हूँ तो स्कॉलरशिप किस माध्यम से दिए जाए, उसमें जो मैं स्कूलों में बांटूं उसको, या यहाँ डिक्लेयर कर दूं किसी फोरम पर। फिर फोरम पे आते मुझे बहुत सारे फोरम याद आने लगते, ऐसे उसकी ब्रांचेस निकलती चली जाती। हाँ, तो वही मतलब कि जो परिणाम जो है संख्यात हो जाएंगी। तो बेसिकली ये जो नंबर इस टेबल में दे रखा है वो तो जस्ट एक बहुत इमेजिनरी करके नंबर दे दिए। तो असंख्यात है एक्चुअली। असंख्यात का असंख्यात करेंगे सब अनंत नहीं हो जाएगा? देखिए ऐसा है, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि असंख्यात जो है कहाँ से अनंत बनता है ना। आप चाहें तो मैं भी बता सकता हूँ। और जन साहब ये एक मिनट यहाँ थोड़ा बोलना चाहूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए। ये असंख्यात लोक प्रमाण, दिस इज ए कंबाइंड यूनिट ऑफ असंख्यातों की कई असंख्यात संख्या का एक लोक प्रमाण बनता है, और ये असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ, ये असंख्यात नहीं है, इसकी बहुत बड़ी यूनिट है ये असंख्यात लोक प्रमाण। ऐसा ही है ना? बराबर है। अनंत प्रदेशों से एक लोक का निर्माण होता है। सॉरी, असंख्यात प्रदेशों से एक लोक का निर्माण होता है जी, है ना। और असंख्यात लोकों का फिर असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएगा। यानी लोक प्रमाण में असंख्यात प्रदेश हैं एक लोक में, ऐसे कई कई लोक, ऐसे असंख्यात लोक। तो अपन उसको क्या बोलेंगे? असंख्यात लोक प्रमाण। लोक प्रमाण। हाँ, तो यही तो एक असंख्यात प्रमाण का एक लोक बनता है, उसके असंख्यात लोक होंगे तब असंख्यात लोक प्रमाण बने। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। आप अनंत क्यों बनाना चाहते हो उसको? नहीं सर, एक्चुअली क्योंकि एक जैसे एक एक परिणाम से असंख्यात लोक प्रमाण भेद उत्पन्न होते हैं। तो एक परिणाम से एक्चुअली, क्योंकि उधर जी जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं अध्ययन में वो भी असंख्यात हैं एक्चुअली। देखो मैं आपको इसकी तो परिभाषा सुनाता हूं। को जो है एक परिणाम को जो असंख्यात लोक प्रमाण, और जैसा भी सीबीजन साहब ने कहा कि असंख्यात लोक प्रमाण में भी मतलब असंख्यात या असंख्यात चीजें एक्चुअली। हाँ, है ना। तो इसका मतलब अगर केवल लोक प्रमाण शब्द हटा दें तो एक परिणाम से हमको असंख्यात इंटू असंख्यात परिणाम उत्पन्न होंगे। हाँ, ठीक है ना। लोक प्रमाण इसलिए बनाए को एक बड़ी यूनिट बन गई वो।
हाँ नहीं मतलब वही चीज थोड़ा सा नहीं थी समझ में आ रही कि एक परिणाम से संख्यात इंटू संख्यात परिणाम उत्पन्न हो जाएंगे। वही तो मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। मल्टीप्लिकेशन तो वही हुआ। अपूर्व 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 लिखा ना, उस कारण अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। अपूर्व का मतलब है एक परिणाम का एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होके असंख्यात लोग प्रमाण नहीं बनते सर, हैं। अपूर्व का मतलब है कि जो पूर्व में नहीं है, जो भाव पूर्व हमारा में नहीं हुआ मतलब पूर्व में अद्भुत नहीं है। जैसे अद्भुत वाली बात है। पिछला हमने परिणाम ऐसा नहीं था, अभी जो परिणाम है उससे भिन्न है। अपूर्व का मतलब ये भी है कि अद्भुत चीज सामने आ रही है। हाँ तो भिन्न नहीं, होगी, वही जो पुराना वही जो परिणाम था उससे हाँ। भिन्न परिणाम अभी आ रहा है, तो इसलिए भिन्न अपूर्व तो है, तो इसलिए तो बताया कि एक प्रमाण से असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं, उसमें से उनकी भेद भी बदल जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी दान का उदाहरण दिया। हाँ, अपूर्व का अर्थ देखो, अपूर्व का अर्थ है कि ऐसा पहले घटित नहीं हुआ हो। हाँ, बोलते Yes. ऐसी अपूर्व घटना हुई है ना, तो अपूर्व का अर्थ वही है कि ऐसा परिणाम पहले नहीं हुआ हो, वैसे परिणाम को अपूर्व कहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा परिणाम होगा, वो पहले के मुकाबले में वो भी अपूर्व है, क्योंकि दूसरा परिणाम भी पहले कभी नहीं हुआ, है ना। एक्चुअली अधःकरण में जैसा आप बता रहे हैं कि परिणाम जो है एक्चुअली एक समय में जो है उनमें से कुछ परिणाम दूसरे समय में भी आ सकते हैं। अधःकरण में था ऐसा। अधःकरण में यस यस यस। तो जैसे उसको इस तरह समझे, क्योंकि जैसे कोई परिणाम था, उस परिणाम को आदमी जीव जो है सोचेगा, उसका कुछ रिजोल्यूशन करेगा, फिर उसमें और भेद करेगा कुछ, तो मतलब वो जो परिणाम कैरी फॉरवर्ड एज इट इज कैरी हो गए, मतलब अभी उनका उसमें उसको विवेचन नहीं किया, उनके बारे में से अभी समझ में आया नहीं कि परिणाम का मतलब क्या है। बराबर है। देखो इसलिए वो उसको जो है पहले वाले ऑप्शन भी जो है याद आ रहे हैं। दूसरे समय में जा रहे हैं। अपन कोई बात सोचते हैं ना, अपन को अपने पहली बार में अपन को ऑप्शंस आए, कोई ये ऑप्शंस है, मुझे दान देना, ये ऑप्शंस है। फिर दूसरे समय में गया तो मैंने थोड़ा उसके अंदर में और दूसरे भेदों में चला गया, और वो पहले वाले ऑप्शंस है वो भी फिर से याद आ गए, है ना। तो ऐसे वो उसमें अधःकरण में होता था। नहीं वो याद इसलिए आई क्योंकि अभी उनको उसने पार्किंग में रखा के ठीक है, इसको बाद में सोचेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरे समय में भी आ गए वो एक्चुअली। देखो मैं आपको चूंकि बात निकली है, इसमें एक गुणस्थान विवेचन करके पुस्तक मेरे सामने है। इसमें लिखा असंख्यात किसे कहते हैं। संख्यातीत कल्पित राशि में से एक एक संख्या घटाते जाने पर समाप्त हो जाने वाली राशि को असंख्यात कहते हैं। संख्यातीत माने जो संख्या अपन गिन सकते हैं उससे ऊपर की कोई संख्या है, उसमें से एक एक संख्या घटाने पर अगर वो समाप्त हो जाए कभी, तो वो असंख्यात की श्रेणी में आती है। जो संख्या पांचों इंद्रियों का विषय है वह संख्यात है, और अवधि ज्ञान गम्य संख्या को असंख्यात कहते हैं। जिनकी गिनती ना हो सके उन्हें असंख्यात कहते हैं, अर्थात वे गिनती की सीमा को पार कर गए हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, अनंत किसे कहते हैं। असंख्यात के ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्या को अनंत कहते हैं। कितना भी घटाते जाने पर जिस संख्या का अंत न आवे उसे अक्षय अनंत कहते हैं, और जिसका अंत आ जाए उसे सक्षय अनंत कहते हैं। सक्षय मतलब जिसमें जो क्षय के साथ अनंत हो। ऐसे अनंत के भी दो भेद हैं, अक्षय अनंत। आपने ये शब्द सुना होगा कभी? कभी नहीं सुना। पहली बार सुन रहे। अनंत सुना है। अच्छे छह तो अभी लग गए। अक्षय हम भी पहली बार सुन रहे हैं। नहीं बाबू, पहली बार सुना है। क्वेश्चन है यहाँ पर। छह उसमें ही सुना है, छायक सम्यक, तो छह अनंत के साथ नहीं सुना कभी। हाँ बोलिए शैलेंद्र जी। ये श्रीमद रामचंद्र जी ने अपूर्व अवसर करके, जो गुजराती लोग बहुत पढ़ते हैं, श्रीमद रायचंद्र जी। हाँ हाँ रायचंद्र जी, उस पर काफी वो लोग जैसे स्वाध्याय करते हैं शाम को, तो वो पढ़ते हैं अपूर्व अवसर। हाँ, तो वो काफी इस पे, हमारे यहाँ नहीं पढ़ा जाता वो, लेकिन उनमें मैंने सुना, उन मंदिरों में काफी सुना मैंने। हैदराबाद में हमारा अपने भी मंदिर है, था। अपने यहाँ भी है। भी। हाँ फिर अवसर अपने आप ही पढ़ा जाता है। हाँ क्वेश्चन पूछिए आप, तो उसमें क्या है। नहीं बस वही मैं समझ, क्योंकि वो अपूर्व अवसर पे काफी गाथा लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं तो उस पर काफी अच्छा, उसमें एक ऐसा अपूर्व अवसर ऐसा आया कि मतलब देखो वो श्रीमद इसी को केंद्रित करके है कि ये पंचलब्धि के क्या अपूर्व अवसर उसी को लेके है क्या वो। देखो अपन इस बात को अपन व्यवहार में भी बहुत बार कहते हैं कि ऐसा अपूर्व अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। इसमें हमारा पंचलब्धि से कोई वो नहीं है, लिंक नहीं है।
लेकिन ये एक शब्द है, अपूर्व का अर्थ क्या है, सब चीजों में लगाते हैं। ऐसी घटना अपूर्व घटना है, ऐसी पूर्व में कभी नहीं हुई। ये ऐसे भाव जो अपूर्व, जो मेरे पहले कभी नहीं आए, तो अपूर्व अवसर के, ऐसा अवसर आपको पहले कभी नहीं मिला। वो उन्होंने अपूर्व अवसर के नाम से जो पुस्तक लिखी, मैं जरा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि पहली बात तो श्रीमद राजचंद्र जी जो है वो, उनकी माता जी जो है वो कृष्ण भक्त थी, और वो पिताजी भी कोई, उनके पिताजी से शायद थोड़े वो जैन थे। तो दोनों मिलाकर के उनका जो कॉम्बिनेशन जो बना था, तो वो शुरू से बहुत जैन धर्म के प्रति रुचिवान नहीं थे। उनको ब्राह्मणों की जो शुचिता थी, सफाई, साफ सफाई थी, वो बहुत पसंद थी। जैनियों की कुछ चीजें पसंद थी, ज्यादा नहीं थी। उनके पिताजी से उनने उपदेश सुना, और एक बार उनको लगा कि ये जो जैनी लोग हैं, हमेशा कहते हैं सारे प्राणी मात्र मेरा मित्र है, हमारे मित्र हैं, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। वो मुंबई में एक व्यापारी थे, जोहरी थे, और उन्होंने, उनका मैंने आपको कई बार कहानी बताई, तो वो उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को जो है इससे हटाया करा। तो तीनों मत वाले उनको मानते थे। कृष्ण भक्त थी माता जी, इसलिए वैष्णव समाज वाले भी उनको मानते हैं। कोई किंचित वो उन्होंने श्वेतांबर मत में वो उत्पन्न हुए थे, तो श्वेतांबर लोग भी उनको अपना मानते हैं। और चूंकि उन्होंने फिर दिगंबरत्व वाले सारे सिद्धांतों की अच्छे से चर्चा और वो समीक्षा की थी, इसलिए दिगंबर भी अपना मानते हैं। अगास में उनका आश्रम है, और वो शतावधानी थे, वेरी इंटेलिजेंट। एक सेकंड के एक साथ में 100 काम कर लेते थे। कविता लिख रहे हैं, एक चौपाई में लिख दी, एक छंद की चौपाई लिख दी, शतरंज भी खेल रहे हैं और किताबें भी पढ़ रहे हैं। आंख बंद करके बता देते थे कौन सी किताब पढ़ी जा रही है, हाथ लगा के बता देते, जो बहुत ज्ञानी थे। तो वो, लेकिन तीनों संप्रदाय मानती हैं, इसलिए तीनों में ही उनका उल्लेख आता है। आपने बताया ना कि श्वेतांबर समाज में बहुत पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ भी है, वो किताब मेरे पास भी है, अपूर्व अवसर। उन्होंने अपनी आत्म कहानी लिखी है कि कैसा लिखा है ना, अपूर्व सर कब आएगा, जब भावांतर बनूंगा। ठीक है, वो ऐसी बात। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? वाह आदित्य, सर एक वाह सर वाह एक वाह। प्रश्न है। गांधी जी के गुरु थे वो। हाँ, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि उनको सम्यक दर्शन हो गया था, ऐसा ऐसा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हाँ, और बोले? सर इसमें एक ये प्रश्न है, जो 8 समय बताए हैं अपूर्व करण में, और परिणाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें रिवर्स भी होता है क्या? मतलब एक समय में आप 6-7वें समय में पहुंच गए और आपके परिणाम हाई लेवल के हो गए, फिर नीचे भी गिरते हैं क्या उसमें? पहले दूसरे समय में आ गए? नहीं, देखो ऐसा, जिस जीव ने करण लब्धि की शुरुआत कर दी, वो नीचे लौट करके नहीं आता, वो समय दर्शन प्राप्त करके ही आता है, क्योंकि इस काल में उसका मरण भी नहीं होता। वाह, ये एक अद्भुत जो है, देखो प्रकृति ने क्या क्या नियम दिए हुए हैं आपको। इस काल में उसका मरण नहीं होगा, जीव का अधः प्रवृत्तकरण शुरू हो गया है। बाकी की 4 लब्धियां तो वापस हो सकती हैं, लेकिन यदि इसने करण लब्धि में प्रवेश कर लिया तो सम्यक दर्शन लेकर के ही जाएगा। वो ट्रैप हो गया वहां जाके। ट्रैप मत कहो यार, वो तो नेगेटिव मतलब ट्रैप का मतलब वो उस स्थिति में आ गया कि अब तो उसको सम्यक दर्शन होना ही है, मिलेगा ही मिलेगा। क्षोभसम सम्यक दर्शन हो गया तो पंचम काल में छूटेगा भी नहीं, ये आप समझ लो। प्रसोभसम तो छूट सकता है, लेकिन क्षोभसम नहीं छूट सकता। अपसमयिक, प्रथम अपसमयिक हो रहा है ना अभी। हाँ, क्षयोपशमिक की बात कर रहे हैं, क्षापसमिक की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो छूटता है, क्षयोपशमिक तो छूट जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। वो क्षायिक जो है वो रहता है, और क्षायिक पंचम काल में होता नहीं, पंचम काल में होता नहीं है। होता नहीं है। तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, वो छूट जाता है, फिर से हो जाता है। हाँ हाँ, बराबर ऐसे ही। तो चलिए साहब, हम मेरे ख्याल से थोड़ा सा, ये जो अपने करण है तीनों, तो इनको प्राप्त करने का कोई ऐसा टाइम लिमिट है क्या जीव के लिए? या अलग अलग कुछ भी टाइम हो सकता है, लिमिटेड टाइम भी ले, मतलब कुछ कोई महीने ले, साल भर ले ले? हाँ, अरे वो देखो, ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हो या पूरे काल में कब होगा ये पूछ रहे हैं आप? नहीं, ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन तो एक अंतर्मुहूर्त है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में, मतलब एक बार अधःकरण से करण लब्धि अगर यस यस यस, और अगर वो जीव अटक गया दूसरे भावों में, तो नहीं अटकेगा मतलब ना। एक्चुअली जैसे बिल्कुल भी बोल रहे हैं कि नीचे आ जाए, नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन जो परिणाम आए उसमें उसको उलझन हो रही है और उनको उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? वो देखो, इसीलिए तो जो बाकी की जो लब्धियां आपको बताई हैं, वो ऐसी लब्धियां हैं कि वो जीव ठोक पीट करके बिल्कुल इस लायक हो गया है
कि जब वो करण लब्धि में प्रवेश करेगा तो नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आ रहा है, वहीं पे अटका हुआ है। ना अटकेगा भी नहीं। एक अंतर मुहूर्त में उसकी प्रक्रिया और पूरी टाइम होगी, चाहिए। पूरी हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो अपन इतने डरे सहमे होते हैं। शेक्सपियर ने एक अपनी पोइम में लिखा है कि जब हम हंसते हैं तो हम पूरी तरह हंस नहीं पाते, कोई ना कोई भय पीछे लगा रहता है। जब हम रोते हैं तो पूरी तरह से रोते नहीं है, कोई कोई उम्मीद की किरण बाकी रहती है। लेकिन अभी जो आपने जैसी बात कही, हम लोग इतने डरे हुए रहते हैं संसार में, पता नहीं भाई सबका क्या हो जाए, कुछ हाँ, हमारे भाव चल रहे थे हमारे, ऐसा नहीं कि नीचे गिर पड़े, बिल्कुल नहीं गिरोगे, ये गारंटी है। ठीक है ना। तो आश्वस्त होकर के इस मार्ग पर बढ़ना, जिन जीवों को ये विश्वास आ गया है कि मेरा भला ही होगा, वो ही आगे बढ़ते हैं। ये तो खेल तो एक अंतर्मुहूर्त का ही है सारा सर। एक ही अंतर्मुहूर्त का, और अंतर्मुहूर्त में डिवीजन है, ये सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त, सब अंतर्मुहूर्त के अंदर में एक बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त, सबसे बड़ा तो ये 48 से ज्यादा हो नहीं सकता, उसके अंदर ही अधःकरण प्रवृत्ति वाला जो है सबसे बड़ा, उसके उससे छोटा जो है पूर्वकरण वाला, और उससे भी छोटा अनिवृत्तिकरण का काल है। और 48 मिनट मैक्सिमम में खेल हो जाता है। मगर जिस तरह से वो पूर्वकरण में भाव बढ़ते हैं, समय तो कम हो रहा है पर भाव बढ़ रहे हैं। बराबर। वो 48 मिनट्स भी मुझे नहीं लगता कि जो होता है तो इतनी देर तक नहीं, अंतर्मुहूर्त शॉर्ट में हो जाता है। वो तो ज्यादा मैक्सिमम बताया 48 मिनट, दैट इज द लास्ट लिमिट। उसके पहले ही हो सकता है। भाव तो परिणाम आप असंख्यात में असंख्यात बताते जा रहे हैं जी। और टाइम तो 48 मिनट ही है। एक समय में अभी भी बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि एक सेकंड में 60,000 भाव आते हैं, ऐसा कुछ आता है कहीं लिखा हुआ? नहीं, जो फ्लूइड होकर निकलेगा वो बात अलग है, पर जो परिणाम तो परिणाम में तो आदमी अटक गया ना सर। परिणाम में अटकता नहीं है। फ्लूइड होकर, जैसे आप कल बता रहे थे, कुछ भाव लिक्विड होकर निकल जाते हैं, मतलब रुके नहीं एक्चुअली, पर जो जिन भावों को उसने स्थिरता से सोचा, जो स्थिर हुए भाव, वो परिणाम कहलाते हैं। हाँ, वो परिणाम तो वो फिर स्थिरता आ परिणाम, जाती है। हाँ, परिणाम में का जब तक रेजोल्यूशन नहीं कर पाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ नहीं, वो परिणाम जो है उसकी स्थिरता को प्राप्त होने वाले ही होते हैं। अपने आप ही वो इस स्टेज पर आ जाता है कि अब उसके ऐसे चलते फिरते वाले भाव नहीं होते, उसी डायरेक्शन वाले भाव होते हैं। तो जबरदस्त पुरस्कार करता है कि परिणाम भी। आप देखो, इसका चिंतन करना कि वो भाव कैसे होते होंगे, वो परिणाम कैसे आते होंगे, वो जीव की ओर कैसे उसी दिशा में बढ़ता जाता है, मुड़ के नहीं देखता पीछे। सर भाव तो परिणाम में जब ही होंगे जब स्थिरता आ जाएगी बराबर बराबर। उस पर्टिकुलर समय के दौरान, और जब तक वो स्थिरता नहीं आएगी तो वो भाव तो ड्रॉप होते रहेंगे। देखो वो जो जब इससे करण लब्धि ने, उसके पहले भी अपन जो कामना क्या करते हैं, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं। हाँ, जो अंतर का कालुष धोती है, जन हाँ, पढ़ते हैं अपन। तो वो स्थिरता क्यों चाहिए? क्यों? मैं बहुत चंचल हूँ, मेरे भावों में चंचलता, अभी कुछ आ रही, दूसरे पल में मैं रागी हो जाता हूँ, दूसरे पल में द्वेषी हो जाता हूँ, तीसरे पल में संसार में के भोग मुझे दिखाई देने लगते हैं। और अभी यह उत्कृष्ट तपस्या कर रहा था, अभी पूजन कर रहा था, और कहाँ पहुंच गया। तो वो भावों में जब स्थिरता होती तभी वो निर्जराएं भी शुरू होती हैं। ठीक है सर, मैं कुछ थोड़ा समाधान कर पाया जब पूर्वकरण के बारे में? नहीं बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट थोड़ा सा भारी लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा है नहीं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत सही आ रहा है, सही चल रहा है, बहुत सुंदर। कल अनिवृत्तिकरण चलेगा ना? कल अनिवृत्तिकरण पढ़ेंगे, उसके पहले ये गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह जो कैसे हाँ, होती है। हाँ, थोक के भाव में निर्जरा होती है, थोक के भाव में तैयार रहना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो कल शुरू करेंगे तो थोड़ा इसको रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ना। है वो तो आप कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नहीं मैं कह रहा हूँ तो रिवाइज करते ही हैं, रोजाना ही करते हैं। वो मैं आपको वहीं से लेके आऊंगा जहां से आपको समझ में आए कि वो लिंक जो है अपनी बनी रहे। यस नहीं उससे थोड़ा पक्का हो जाता है, हाँ नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ग्रहण करने में आसानी होती है। चलिए साहब, हिनवाणी स्तुति करेंगे। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती सोए जपूजन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते धो सदा देते धो। जिनवाणी माता की जय।